आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एमसीक्यू। जीएसटी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जो 30 मार्क्स के हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता थे, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में हो जाएगा। अगर आपने जीएसटी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन उसमें भी बताए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैट? VAT। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है जीएसटी में? करेक्ट आंसर होगा ए, वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी? इनमें से कौन सा टैक्स जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है? ए, वैट, बी, एंट्री टैक्स, सी, स्टैंप ड्यूटी, डी, इंटरटेनमेंट टैक्स। आंसर क्या होगा? सी, स्टैंप ड्यूटी। ये जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई? लेविड का मतलब होता है लगाया जाता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या टैक्स लगाए जाते हैं? ए, CGST, बी, SGST, सी, बोथ ए एंड बी और डी होगा IGST। इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है हमने जीएसटी के फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार डेफिनेटली देखिएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, CGST एंड SGST। ये टैक्स लगाया जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है या फिर आपसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के बोल दे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, तो आप उसे क्या बताएंगे? तो यहाँ पर हमने आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। एक ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाता है। क्लियर है? अब इसका आंसर आप बताइए कि कौन सा सही आंसर है। तो जो राइट आंसर होगा वो है सी, सप्लायर्स ऑफ गुड्स लोकेटेड इन गोवा एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन गोवा। सिंपल सा मीनिंग है, जो सप्लायर है, जो गुड्स को सेल कर रहा है वो गोवा का है और वो सेल करके जहाँ पे उसे भेज रहा है वो भी गोवा है, यानी कि विद इन द स्टेट सारा काम हो रहा है। जीएसटी इज अ डैश बेस्ड टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर लगाया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे डी, डेस्टिनेशन। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर होता है। इन इंडिया जीएसटी केम effective from 1st July 2017. India has chosen dash model of dual GST. इंडिया में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव में आई और इंडिया किस डुअल मॉडल को अडॉप्ट की है? तो यहाँ पे आंसर होगा सी, कैनेडियन। Which of the following tax will be levied on import of goods and services? इनमें से कौन सा टैक्स गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट पर लगाया जाएगा? SGST, IGST, CGST या फिर एक्सम्प्ट? आंसर क्या होगा? बी,
IGST. How will be the goods and services be classified under the GST regime? GST regime के अंडर गुड्स और सर्विसेज को कैसे क्लासिफाइड किया जाएगा? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा डी, SAC HSN कोड के थ्रू। अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए HSN कोड स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? फटाफट बताइए। B, हार्मोनाइज्ड सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर कोड। अगर SAC कोड स्टैंड्स फॉर पूछे तो फिर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा A, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। विच फॉर्म इज टू बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन के लिए किस फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए? इनमें से करेक्ट आंसर होगा डी, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01। इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होना चाहिए। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है? ए, नो वैलिडिटी, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। बी, 5 ईयर्स। सी, 10 ईयर्स। डी, वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड, ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक कैंसल ना हो। तो राइट आंसर होगा डी, वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड। When does liability to pay GST arise in case of supply of goods? गुड्स सप्लाई के केस में GST पे करने की लाइबिलिटी कब अराइज होती है? ए, ऑन अराइजिंग ऑफ इनवॉइस, चालान करने पर। बी, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के सप्लाई करने टाइम। सी, ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट रिसिप्ट होने पर। डी कहता है अर्लीस्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव, इनमें से किसी के भी पहले। तो आंसर क्या होगा? डी, अर्लीस्ट ऑफ एनी ऑफ अबव। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? ए, MRP। बी, मार्केट वैल्यू। सी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा सी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू से कौन कौन से डिडक्शन अलाउ होते हैं, कौन कौन से डिडक्शन आप कर सकते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो आप सभी को रीड कीजिएगा। राइट आंसर होगा ए, डिस्काउंट्स मेंशन ऑन इनवॉइस, जो डिस्काउंट इनवॉइस पर मेंशन हो उसे आप ट्रांजैक्शन वैल्यू से डिडक्ट कर सकते हैं। व्हेन कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अवेल क्रेडिट ऑन इनपुट? एक रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट पर क्रेडिट कब अवेल यानी कि प्राप्त कर सकता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए कहता है ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स रिसिप्ट होने पर। बी, ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिसिप्ट होने पर। बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा सी, इन दोनों केस में एक रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट पर क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विथ टैक्सेस, टैक्स के साथ सप्लाई का वैल्यू पे करने की टाइम लिमिट कितनी डेज होती है? ए, 19 डेज, 100 डेज, 180 डेज, 360 डेज। आंसर क्या होगा? सी, 180 डेज। प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट, प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइज किसके अगेंस्ट किया जा सकता है? ए, फाइन। बी, एनी टैक्स लाइबिलिटी। सी, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। डी,
सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आंसर क्या होगा? डी, सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइज किया जा सकता है। टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय। टैक्स इनवॉइस किसके द्वारा इशू होना चाहिए? ए, एवरी सप्लायर, हर सप्लायर के थ्रू। बी, एवरी टैक्सेबल पर्सन, हर टैक्सेबल पर्सन के थ्रू। सी, रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स नहीं पे करने वाले रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा? सी, रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। एन इनवॉइस मस्ट बी इशू, एक इनवॉइस इशू होनी चाहिए। ए, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स निकालते टाइम। बी, ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फॉर सप्लाई, सप्लाई के लिए पेमेंट रिसिप्ट होने पर। सी, ऑन ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द गुड्स टू द रिसिपेंट, रिसिपेंट को गुड्स के रिस्क और रिवॉर्ड के ट्रांसफर पर। डी, अर्लीस्ट ऑफ द अबव डेट्स, इनमें से किसी भी डेट के पहले। तो आंसर क्या होगा? ए, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स निकालते समय इनवॉइस इशू होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सभी को रीड करेंगे। आपको हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, सभी ऑप्शंस को पढ़ते हुए चलना है। तो आंसर यहाँ पे होगा ए, अ पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स ओनली ही इज रजिस्टर्ड, एक पर्सन टैक्स कलेक्ट कर सकता है ओनली ही इज रजिस्टर्ड, केवल वो रजिस्टर्ड है तो। हाउ अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई पर्सन टैक्स देने के लिए कैपेबल है तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा? इसका क्या प्रोसेस होता है? ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर पे ले चलते हैं। बी, फिलिंग फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 इलेक्ट्रॉनिकली इन द कॉमन पोर्टल एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन। कॉमन पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 फिल करना है और एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है। तो ये होता है जब एक पर्सन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहे तो इस प्रोसेस के थ्रू वो कर सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी, सीजीएसटी के अंडर मैक्सिमम रेट क्या है? 14%, 18%, 20%, 28। तो आंसर क्या होगा? सी, 20%। इन इंडिया जीएसटी वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन, इंडिया में जीएसटी पहली बार किस ईयर में प्रपोज्ड किया गया था? ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा डी, 2000 में। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है, द फर्स्ट अनाउंसमेंट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी बाय 2010 इज मेड इन द ईयर। 2010 तक जीएसटी इम्प्लीमेंट करने की पहली अनाउंसमेंट किस ईयर में की गई है? 2000, 2004, 2006, 2008। तो आंसर क्या होगा? सी, 2006 में। देखिए यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, साल 2000 में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी को अडॉप्ट करने का सजेशन दिए थे। फरवरी 2006 में जीएसटी पहली बार 2006-07 के बजट के दौरान यूनियन मिनिस्टर द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी
कि इसे 1 अप्रैल 2010 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आपको क्या बताना है, जीएसटी इंडिया में इफेक्टिव कब हुई, कब आई थी, इसी वीडियो में हमने आपको बताया भी है, तो लिख के ज़रूर बताइएगा। जीएसटी कम्स अंडर विच अमेंडमेंट बिल, जीएसटी किस अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत आती है? ए 122, 120, 118, 115। करेक्ट आंसर होगा ए 122। अंडर विच एक्ट जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस, जीएसटी किस एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस हुई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी 101। जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर, किस आर्टिकल नंबर के बेस पर जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ? करेक्ट आंसर होगा सी 279 आर्टिकल। मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर यूटी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और एस जीएसटी के जो मैक्सिमम जीएसटी रेट है वो कितना आता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी 20%। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।